नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी के जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने अकाउंट्स का मीनिंग समझा, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझी। कल हमने जो लास्ट अपनी क्लास के अंदर हमने देखा था अकाउंटिंग सिस्टम कि हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, उसके कुछ सिद्धांत समझे थे। और आज हम उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स पर थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए, आपको याद होगा हमने सबसे पहले स्टार्ट में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाई थी। अकाउंटिंग प्रोसेस जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता था पहचान, दूसरा लिखा था आपने मुद्रा के रूप में मापन, और तीसरा पॉइंट था हमारे पास में व्यावसायिक लेखे। देखिए, ये जो पॉइंट था हमारे पास में, आज हम इसी पॉइंट को लेके स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, लेखों का या व्यवहारों का लेखांकन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? हमारे पास लेखांकन करने के लिए तीन अलग अलग प्रणालियां हैं, जिसमें से एक जो सबसे पॉपुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ कल हमने इसके कुछ सिद्धांत समझे थे। उस सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पास पहला शब्द था दो पक्ष। दो पक्ष, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। देखिए, कल भी हमने इन दोनों शब्दों पे थोड़ा सा बात की थी। आज एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। तो डेबिट को हम हिंदी में बोलते हैं नाम, क्रेडिट को कहते हैं जमा। इन शॉर्ट आप डेबिट को लिखते हो DR, क्रेडिट को लिखते हैं CR। डेबिट का DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर होता क्या है ये। कल मैंने इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि क्या होते हैं। तो हम इन शॉर्ट समझते हैं कि ये कुछ नहीं होते। डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग, कोई नहीं होता। ये केवल एक दूसरे का ऑपोजिशन है, एक दूसरे का ऑपोजिशन है। जिस तरह से आपने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स के अंदर दो ये साइन आते हैं, इन दोनों का अर्थ आप बड़े अच्छे ढंग से जानते हो। तो यही साइन हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, प्लस एंड माइनस। जिस तरह से मैथ्स में प्लस का काम प्लस करता है, माइनस का काम माइनस करता है, ठीक इसी प्रकार से अकाउंट्स में हम इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का। कैसे होता है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जो हमारा अकाउंट होता है हम उसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं। टी शेप अकाउंट का मतलब होता है कि मैं यहाँ से दोनों लाइनें हटा देता हूँ तो आपको एक अल्फ़ाबेट का एक लेटर की तरह शो होता है। अकाउंट टी शेप अकाउंट जिसको कहते हैं, कहने का मतलब एक ऐसा पार्ट जिसके अंतर्गत समान प्रकृति के व्यवहारों को एक स्थान पर लिखते हैं। खाते का अर्थ होता है समान प्रकृति के व्यवहारों को एक स्थान पर लिखना, खाता कहलाता है। और खाते की हमेशा दो साइड होती है, किसी भी खाते की, चाहे वो कैसा भी अकाउंट हो, किसी भी नेचर का अकाउंट हो, हर एक अकाउंट के दो साइडें होती है और वो दोनों ही साइड है हमारे लिए डेबिट एंड क्रेडिट कहलाएगी। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डेबिट एंड राइट हैंड साइड मीन्स क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग, कुछ नहीं होता। इट इज ओनली ऑपोजिशन ऑफ बोथ साइड, एक दूसरे का ऑपोजिशन है। ये साइड आपकी डेबिट है तो वो साइड क्रेडिट होगी। अब सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा है। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे मैंने 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ये लिखा है। तो इसका जब आप टोटल करोगे 1 लाख। यदि आपने यहाँ पे भी कुछ लिखा है, इसका टोटल आ गया 70,000। तो अब हमारे पास में ऑप्शन आता है कि आपसे ये प्रश्न किया गया कि भैया डेबिट साइड कितना है, तो 1 लाख। क्रेडिट साइड कितना है, 70,000।
आपसे पूछा गया कौन सी साइड ज़्यादा है, आपने बताया डेबिट साइड। कितनी ज़्यादा है, तो 1 लाख में से 70,000 घटा दिए, क्योंकि जब कितना ज़्यादा है कितना कम है ये सारे प्रश्न हमने छोटी क्लासों में मैथ्स में पढ़ा है। आपने छोटी क्लास 6, 7, 8 से पहले जैसे 3rd, 4th, 5th में इस प्रकार के सवाल पढ़े जाते हैं कि मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें से 10 रुपये खर्च हो गए, पीछे कितने बचे, तो कितने निकालने के लिए आपको माइनस करना। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमारे पास 1 लाख डेबिट है, 70,000 क्रेडिट है, तो कितना बचा? 30,000। अब प्रश्न ये आता है कि 30,000 किसका है, डेबिट का है क्रेडिट का है? तो कॉमन सी बात है, जब डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट का ही होगा, क्योंकि यदि हम इसको प्लस माइनस फॉर्मेट में लिखते हैं कि 1 लाख प्लस का है और 70,000 माइनस का है, तो 30,000 प्लस के बचते हैं। ये आपके मैथ्स के छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। तो ये था सामान्य मीनिंग डेबिट एंड क्रेडिट का, कि डेबिट एंड क्रेडिट कोई नहीं होते, सिर्फ एक अकाउंट की 2 साइडें होती है जिनका नाम होता है डेबिट और क्रेडिट। हिंदी में बोलते हैं नाम और जमा। डेबिट को हम DR लिखते हैं, क्रेडिट को CR लिखते हैं। DR क्यों लिखते हैं? तो DR की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड एंड CR का मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक, ओके, नेक्स्ट आगे। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स। हमें ओपनिंग एंट्रीज करनी है, रिकॉर्डिंग करना है, अकाउंट करते कैसे हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, परंपराएं भी हैं, जिन्हें हम जैसे जैसे पॉइंट्स आएगा उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक लेखें, सबसे पहला शब्द आता है प्रारंभिक लेखें। प्रारंभिक लेखे का मतलब होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन हो गया। देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आप हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट खोलोगे जिसमें क्लास 11th अकाउंटेंसी लिखा होगा, उसके अंदर अकाउंट्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो उसमें एक वीडियो में हमने बनाया था ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्यवहार जो लेन देन होते हैं, कौन से व्यवहार का आपको रिकॉर्डिंग करना है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। प्रारंभिक लेखे की बात करते हैं तो प्रारंभिक लेखे का मतलब होता है जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक लेखा। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है जर्नल, एक होता है सहायक बहियां। एक तो होती है जर्नल में, एक होती है सहायक बहियां। दोनों सेम है, देखने में दोनों सेम है। आप सोचोगे सर सेम है तो आपने 2 अलग अलग क्यों लिखे, तो कुछ फर्क भी है। फर्क ये है, ये छोटे व्यवसायी अपनाते हैं और ये बड़े व्यवसायी। दूसरी बात, ये इसमें सभी प्रकार के व्यवहार एक ही बुक में लिखते हैं। जर्नल का मतलब सभी प्रकार, चाहे कैसा भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, आपको एक ही बुक में लिखना है, उसको हम जर्नल कहेंगे। लेकिन यहाँ आपके व्यवहारों के आधार पर सहायक बहियों को 8 प्रकार से बांट दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 8 सहायक बहिया व्यवहारों की प्रकृति के आधार पर आप उसको 8 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जर्नल का मतलब सभी प्रकार के व्यवहारों को एक ही बुक में लिखना जर्नल कहलाता है। लेकिन सहायक बहिया व्यवहारों की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, टोटल 8 प्रकार होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ कौन कौन सी है। रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र और मुख्य जर्नल। देखिए इन सब का अर्थ हम अलग अलग समझेंगे। आपकी बुक का 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर है ये, जिसमें सबको डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना ही समझते हैं, प्रारंभिक लेके रखने के लिए 2 अलग अलग प्रकार की बुकें उपयोग में लेते हैं। एक तो जर्नल होता है, एक कौन सी होती है, सहायक बहिया। जर्नल में सारे व्यवहार एक ही स्थान पर लगते हैं, सहायक बहियों में हमारे पास 8 अलग अलग पुस्तकें होती है। तो फिलहाल हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। अब जर्नल स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमको, क्या होता है, कैसे करना है, वो देख लीजिएगा। जर्नल चालू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं खाते, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट।
देखिए अकाउंट क्या होता है और किसे कहते हैं। तो अकाउंट का मतलब होता है समान प्रकृति के व्यवहारों को एक स्थान पर लिखना अकाउंट होता है। ये जनरली हमारे पास इसमें भी दो अप्रोच हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर पॉइंट को दो दो अप्रोच में बताते हो, तो मैं क्या करूं बेटा, इसमें कंडीशन ही ऐसी है, मैंने तो क्रिएट की नहीं है, जो कुछ है आपको समझना है। तो हल्की चीज़ें ध्यान से समझिएगा। आपके पास अकाउंट्स में सामान्य तो दो अप्रोच हैं, दो प्रकार के अकाउंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पे इसको हम बोलते हैं प्रकृति के आधार पर खातों के प्रकार हैं। आप इसको चाहे तो यहाँ से हटाकर यहाँ लिख सकते हो, प्रकृति के आधार पर खातों के प्रकार। ठीक है, बाय नेचर आपके पास अकाउंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दो अप्रोच है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। फिलहाल हम ट्रेडिशनल ही समझेंगे। ट्रेडिशनल मतलब जो प्राचीन काल से जो समझ रहे हैं या जो पारंपरिक रूप से जो हम समझ रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। एक आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, जो कुछ नए तरीके से हमको समझाया गया। हम दोनों ही समझेंगे। फिलहाल हम प्राचीन रूप से या जो पारंपरिक रूप से जिन चीज़ों को समझते आए हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। खाते तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा आता है वास्तविक खाता और तीसरा है अवास्तविक खाता। देखिए व्यक्तिगत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, वास्तविक रियल अकाउंट एंड ये नॉमिनल अकाउंट। देखो इन तीनों अकाउंट में काफ़ी कुछ हद तक डिफरेंस होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, वास्तविक व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें व्यक्ति विशेष को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति विशेष मतलब किसी ना किसी व्यक्ति का नाम होगा, जनरली नाम, किसी का भी नाम, जैसे आपको लिखा है राम, श्याम, मोहन, इस प्रकार से ये नाम दिख रहा है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। वास्तविक रियल अकाउंट, रियल यानी कोई वस्तु होगी, किसी को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, रियल अकाउंट कहलाता है। तो ऐसे खाते जिसमें किसी वस्तु विशेष को सम्मिलित किया जाता है रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, ये सब आपके रियल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक, जिसमें आय व्यय संबंधित होती है। देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में आय और व्यय भी समझाया था कि ऐसा खर्च या कोई खर्चा, इनकम आय व्यय से संबंधित है। जैसे आपका सैलरी है, रेंट, इंटरेस्ट, इस तरह के जो खर्च अकाउंट होंगे वो सारे होंगे अवास्तविक खाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको खातों के प्रकार समझ में आए, डेबिट क्रेडिट रूल समझ में आए होंगे। कल हम इससे आगे या नेक्स्ट अपने अगले वीडियो के अंदर हम इन अकाउंट्स को थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करेंगे और इनके रूल समझेंगे, इनका प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।